तो आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम भाविका खंडेलवाल है। तो आप ये एक पहल इंडिया है, इसके बारे में क्या बताना चाहते हो? सर ये एक पहल इंडिया एक ऐसी योजना है जिसके अंदर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित है ये एक पहल इंडिया, जिसके ट्रस्ट के थ्रू ये भी चलती है। सरकार 9 अप्रैल को ये सरकार ने MOU हुआ, जिससे एक पहल इंडिया एक सरकारी योजना भी कहलाई जा सकती है, लेकिन अभी एक ट्रस्ट के थ्रू चल रही है। सरकार से हमें फ़ंड नहीं मिलता है, ट्रस्ट के थ्रू है, इसलिए फ़ंड ट्रस्ट से मिलता है। सरकार का ये था कि वो हमें भवन देंगे, बैठने की सुविधा देंगे, पानी बिजली इसका बिल भरेंगे, और जो फैकल्टीज़ है, जो बाकी खर्चा है वो हमारे ट्रस्ट से होगा, और हम बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षक हमें पढ़ाएंगे। ये तो थी योजना। लेकिन हुआ क्या कि 1 महीने तक हमें APTC सेंटर दिया गया, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय में वहाँ पे यही पढ़ाई चलती है। वहाँ पे राम सिंह चौहान जी उसके अधिकारी, वहाँ के डायरेक्टर, तो उन्होंने 1 महीने हमें पढ़ने दिया, और इतनी अच्छी शिक्षा मिलने लगी कि बच्चे रूम के बाहर तक बैठ के सिर्फ मात्र आवाज़ से पढ़ रहे थे। मतलब अगर उनको सीट नहीं मिल रही है ना, तो वो तैयार थे कि हम खड़े रह के पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे। और पूरे राजस्थान यूनिवर्सिटी में ऐसे शायद कभी नहीं हुआ होगा इतिहास में कि एक साथ एक दिन में 5000 बच्चे रेगुलर पढ़ने आ रहे हैं, और पूरी शिद्दत से आते हैं और सिर्फ जाते हैं। पूरे राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजनीति के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। जगह जगह पे दीवारों तक पे आपको राजनीति ही दिखेगी। लेकिन एक APTC सेंटर था जहां लगातार 1 महीने पढ़ाई हुई, लेकिन शायद राजनीति को ये मंजूर नहीं था, और बाकी जो नेता लोग थे उनका शायद बहुत नुकसान हुआ। हम गरीबों का खुशी उनको सहन नहीं हुई, तो उन्होंने अपनी राजनीति की, और किसी न किसी प्रकार से उन्होंने ये बोला कि हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे। इसका मतलब सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाएंगे, जो बाकी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले बच्चे तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। और जो अदर बच्चे हैं जो राजस्थान के जाने कहाँ से आए थे, वो नहीं पढ़ पाएंगे। सर आप एक चीज़ बताइए कि आपसे एक प्रश्न है मेरा, कि भारत का एक ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे ये नियम लिखा हो कि भारतीय आ सकता है, बाहरी नहीं आ सकता, या फिर राजस्थान में है तो राजस्थानी आ सकता है, या फिर बाहर का नहीं आ सकता? कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी ऐसा स्थान है जहाँ आपने देखा हो कि कोई नियम है कि आप आ सकते हो या नहीं आ सकते? यहाँ तक कि हम धर्म के आधार पे भी ऐसे नहीं करते कि मस्जिद में एक हिंदू नहीं जाएगा या फिर ऐसे नहीं करेगा। सबका बराबर सम्मान होता है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, और हम सब तो एक विद्यार्थी है। हमें क्या ज़रूरत है राजनीति की? हम सब पढ़ना चाहते थे, तो हमें ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं था कि हम व्यवस्था बिगाड़े। हम शांति से आते थे, शांति से जाते थे, पढ़ते थे। हमारी बहुत अच्छी अरमान सज गए थे। मतलब जो बंद किताबें थी वो खुल गई थी। हमारे जो आशाओं के दीपक थे जो बुझ गए थे, उनमें एक ऐसे आग लग गई थी हम में। और जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, रुक गए थे, वो वापस आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उत्साह दिखा रहे हैं अपने। लेकिन ये राजनीति को बर्दाश्त नहीं, और उन्होंने हमें बीच कक्षा में पढ़ते हुए बच्चों को ऐसे निकाल दिया, हाथ पकड़ पकड़ के, वीडियोस नहीं बनाने दिए, लड़कियों के बाल खींचे गए, निकलो यहाँ से ऐसे कहा गया। ये एक तो आप समझते हैं कैसा व्यवहार है लड़कियों से इस तरह। और वो लड़कियाँ जो पढ़ना चाहती है, किसी गाँव से आई है, जो घर वालों से लड़के आई है, ठीक है, तो उनसे ऐसे व्यवहार करके, और उसके बाद ये लोग हमें कहना है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ेंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय क्यों है वो? क्योंकि वहाँ राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी को बराबर का छात्र, हर को सम्मान है, और हर के लिए विद्या दी गई है, शिक्षा दी गई है। शिक्षा उसकी नींव शिक्षा के लिए रखी गई थी, और आज जब शिक्षा मिलने लगी, बच्चा पढ़ने लगा, जानने लगा, तो क्या हुआ? हमें धक्के दे के निकाला गया। और फिर क्या हुआ कि हमें आगे कुछ तो करना था। हम 2 दिन तक लड़ते रहे, उनसे विनती करते रहे। हमने कोई धरना नहीं दिया, हमने एक शांतिपूर्वक हम VC सर के पास गए, और एक भी बच्चे ने बिना नारेबाजी के, बिना कोई दंगे के, शांति से बैठ के सब बच्चों ने VC सर से विनती की कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ने दीजिए, सिर्फ हमारा उद्देश्य पढ़ना है। लेकिन VC सर ने भी शायद उनकी आंखों के आंसू, उनका पसीना, उनकी मेहनत, शिद्दत, उनकी आस्था, धर्म, निष्ठा, एकता देखी ही नहीं। उन्होंने सिर्फ फैसला सुना दिया, राजस्थान विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ेंगे, और अगर आप ज़्यादा इतना कर रहे हो हमें प्रेशराइज, तो हम संगठक जो महाविद्यालय जैसे महारानी, महाराजा इत्यादि को पढ़ा देंगे। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। अधिकतर बच्चे जैसे सुबोध के, अन्य कॉलेजों के, इवन आप बिलीव नहीं करोगे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ऐसे दूर दूर देश प्रदेश से बच्चे पढ़ने आए थे, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा हर जगह नहीं मिलती। और इतनी अच्छी शिक्षा जहाँ IAS RS ऑफिसर खुद पढ़ाए, यहाँ तो कहीं नहीं मिलती। कोई कोचिंग ऐसी नहीं होगी जिसमें बाहर टीचर आपके सामने खड़ा है और पूछ रहा है आगे बेटा कैसे हो। हमसे रोज़ सर पूछते हैं आगे बेटा कैसे हो, रोज़ सर मुझसे पूछते हैं भाविका कैसी हो।
कोई है ऐसी कोचिंग, तो क्यों नहीं पढ़ना चाहेंगे बच्चे। राजस्थान विश्वविद्यालय ने ये किया जो किया, फिर उसके बाद हमें थोड़ा सांत्वना देने के लिए उन्होंने बोल दिया कि ठीक है हम सोचते हैं, लेकिन 10 दिन तक हमारी पढ़ाई बंद हुई। उनको तरस नहीं आया कि इतने बच्चे, गरीब का बच्चा जो पढ़ने का सपना लेके आया था, पढ़ना चाहता था, वो 10 दिन तक बैठा, कैसी निराशाएं आई होगी, उसके मन में कैसे विचार आए होंगे, सरकार के प्रति क्या भावना बनी होगी। किसी की फिक्र ही नहीं उनको फिक्र है पैसों की, उनकी फिक्र है पैसों की, क्योंकि वहाँ RGS का बैच चलता था, 16 बच्चे, 25 बच्चे थे वहाँ पे, सिर्फ 25 बच्चे के लिए उन्होंने 5000 बच्चों की कुर्बानी दी, क्योंकि 5000 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे थे और वो 25-26 बच्चे उनके पैसे दे के पढ़ रहे थे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनके दिल में क्या एक हृदय नहीं है, पत्थर लेके घूम रहे हैं क्या वो लोग, क्या समझते हैं वो खुद को कि हम पढ़ नहीं सकते हैं, हम कर नहीं सकते। लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही है सर। हमारे सर है अमित सर, उन्होंने ये ट्रस्टी है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस योजना के, इन्होंने हमें हिम्मत दी। और तलवारिया गार्डन है यहाँ महेश नगर में, यहाँ खुद के पैसे से लोन एक लिया, गार्डन तलवारिया गार्डन वो लिया, और सर ने हमें हिम्मत दिलाई कि हम नहीं टूटेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हमें पढ़ना है, हम पढ़ के रहेंगे, आगे बढ़ के रहेंगे। तो तलवारिया गार्डन में हमारी पुनः क्लास ली गई। लेकिन आपको सोचना चाहिए, एक सरकारी योजना चल रही है, सरकार का हमारे साथ संबंध है, ऐसे क्या करें हम ऐसे सरकार के संबंध का जिसमें हमें ऐसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आज हमारे बच्चे उतर के एक बच्चे को बता रहे हैं कि सर प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, सर प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। क्यों कीजिए, जब अगर सरकार ही हमारे साथ होती तो हमें ऐसे कुछ नहीं करना। लेकिन सरकार की फिर भी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रशासन के लोग हैं, वो जो मुख्यमंत्री जी है, जो बड़े नेता हैं, उन तक अब बात पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं। उन तक अभी तक ये बात पहुँची नहीं है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। हाँ, बीच में रोक देते हैं, बीच में ही रोक देते हैं, क्योंकि आप जानते हो राजनीति का खेल है, नोटों की गड्डी गई और मुंह बंद, पन्ने फट जाते हैं, पन्ने दब जाते हैं, ये तो सब आप जानते ही हैं। तो उन तक अभी बात नहीं पहुंची। हमने प्रयास पूरे किए हैं उन तक बात पहुंचाने के। अभी आज शनिवार, रविवार, सोमवार में से हम राज्यपाल जी के पास जाना चाहते हैं, और वो इसीलिए जाना चाहते हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आपकी राजनीति में, आपकी छत्र छाया में हम बच्चे कैसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सिर्फ किस लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। हमें सिर्फ पढ़ना है, हमें राजनीति नहीं आती। राजस्थान विश्वविद्यालय में पूर्णतः राजनीति की जाती है। और जबकि एक बात क्लियर है, हम शिक्षार्थी है, हम शिक्षा लेना चाहते हैं, वो शिक्षा के गुरु है हमारे, वो हमें शिक्षा देना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं। हम उस ज्ञान के मंदिर में राजस्थान विश्वविद्यालय में क्यों गए थे? सिर्फ ज्ञान लेने, वहाँ का प्रसाद लेने की माँ सरस्वती हमें भी कुछ दे। लेकिन शायद वहाँ के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। और सर आप मानेंगे नहीं, ऐसे बच्चे शिद्दत से पढ़ने लग गए थे कि बड़े से बड़े प्रश्न का जवाब चुटकियों में देने लग गए थे। मतलब जो बच्चे अभी ऐसे सोच रहे थे कि हम शायद भीख मांग लें या फिर गरीबी में कहीं मजदूरी कर लें, वो बच्चे ये बोलते हैं हम IAS बनेंगे। वो इतने तजुर्बे, मतलब ऐसे लगता था कि भाई इसमें तो बहुत हिम्मत है, ये तो कर ही देगा। और उस बच्चे पे क्या बीती होगी आप सोचो। जब उसको 10 दिन का गैप आया, 10 दिन के गैप में मीडिया ने हमें इतना डिसमोटिवेट किया, मीडिया ने हमारी खबरों को उल्टा छापा। मैं मीडिया से तो सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है कि उनका तो हमने क्या ही बिगाड़ा था, हम बच्चे पढ़ना ही तो चाह रहे थे, हमने कुछ नहीं किया था। लेकिन मीडिया ने क्या किया कि बात को उल्टा रखा। अब उल्टा रखा तो लोगों की मानसिकता तो मीडिया के अकॉर्डिंग है। सबको लगता है कि मीडिया तो दूध का दूध और दही का दही सॉरी दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। लेकिन मीडिया ने ऐसा नहीं किया, मीडिया ने एक तरफा बात रखी और उनकी तरफ रही। लेकिन कोई बात नहीं, आज हमारे जो आदर लोग हैं वो हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो आज हम लोगों से मिल रहे हैं, मतलब घर घर जाके हम बता रहे हैं कि ऐसी योजना है। उन लोगों के आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वो बोल रहे हैं बहन तू मुझे 2 महीने पहले मिल जाती तो शायद मैं भी बच जाता। एक गरीब पिता जो जिसकी सालाना 90,000 कमाई है, वो जब 2 लाख फीस भरता है ना, तो उसकी आत्मा जानती है कि वो ज़िंदगी भर कैसे कर्जा पूरा करेगा। और 2 लाख के बाद जब उसका बेटा फेल हो जाता है, असफलता, देखो हमें ये जीवन में एक्सेप्ट करना पड़ता है कि असफलता मिलेगी, हर जगह मिलती है, हर कोई सफल नहीं होता। लाखों बच्चे एग्ज़ाम देंगे, 100 का सिलेक्शन होगा, बाकी तो बचेंगे ना। उसका बच्चा फिर बोलता है कि पापा मुझे फिर तैयारी करनी है, मुझ में हिम्मत है। वो एक बार फिर हिम्मत करता है, वो वापस 2 लाख करता है। आप सोचो जिसकी 90,000 सालाना फीस है, बारिश वारिश आप जानते हैं हो जाती है, फसलें ख़राब हो जाती है, बच्चा तो बच्चा कर्जा लेना पड़ता है। अब कर्जा कब तक पूरा करेगा? वो कर नहीं पाता। और हम रोज़ अखबारों में पढ़ रहे हैं पूरे परिवार सहित की आत्महत्या, पूरे परिवार से। क्यों कर रहा है वो? उसको दूर करने के लिए तो कर रहा है। एक मजदूर कितना ही कमा लेगा, वो मजदूर है क्योंकि वो मजबूर है भाई। सही है, ये आपको समझना पड़ेगा। हमने आपको सरकार बनाया है, हमने आपको सत्ता दी है, हम ही ने तो दी है। आप हमारे साथ ही इसे शोषण करेंगे, हमारा ही इतना दुरुपयोग करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, तो हमें भी कहाँ तक कितना ही सहन करेंगे हम।
तो हम बस रिक्वेस्ट ये है कि अगर किसी भी मेरे आपके थ्रू किसी जिसके पास भी बात पहुंच रही है, प्लीज़ हमारा इस तरह सपोर्ट करें कि हमें एक भवन तो मिले इस योजना को सफलता मिले, क्योंकि ये योजना कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। यदि ये आज सफल हो जाती है, आप सोचिए एक बार, ये बच्चे तो पढ़ेंगे, इसके अलावा ये गांव-गांव तक फैली है। प्रदेश के 22,000 विद्यालयों और सभी महाविद्यालयों के अंदर इसकी क्लासेस चलेगी। लाखों बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। तो आप ये सोचिए कितने बच्चों का तो उद्धार होगा। इस साल होगा, अगले साल जब इसको सफलता मिलेगी योजना को, बच्चे IAS ऑफिसर बनेंगे, RAS ऑफिसर, बड़े बड़े पद ग्रहण करेंगे, तो बाकी बच्चों को कितना उत्साहवर्धन होगा, उनकी आंखों में कौन सी चमक रहेगी, पढ़ने की एक ललक रहेगी। जो आज भीख मांगने के लिए तैयार है ना, वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा वो बच्चा, क्योंकि उसको एक उम्मीद रहेगी कि सरकार हमारे साथ है। तो मैं चाहती हूँ आप इसी तरह पेश करें बात को, जितना आगे हो उतना पहुँचाए, जिससे मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुँचे कि सर आपने जो योजना शुरू की थी ना, वो तितर बितर होने पे आई थी, लेकिन आपको ध्यान ही नहीं पड़ा। तो थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करें, बस यही चाहते हैं। बिल्कुल आपका सपोर्ट करेंगे हम। तो एक बार एक पहल के लिए जयकारा हो जाए। एक बार सब एक साथ, एक पहल इंडिया जिंदाबाद, एक पहल इंडिया जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद सर, जय हिंद। ओके, तो दोस्तों